भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ तेलंगाना में आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से हमारा एक एक स्टेप पार्टी को मजबूत कर रहा है। जनता के बीच में हम जा रहे हैं और तेलंगाना की जनता एक अहंकारी, वंशवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी केसीआर सरकार को गिराने के लिए, हटाने के लिए तैयार है। वो चुनाव नवंबर में आए या जब मर्जी आए और 2024 में लोकसभा आए, तेलंगाना से टीआरएस उब्लिक बीआरएस जाएगी और भाजपा आएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पार्टी के काम के विस्तार के लिए, संगठन के विस्तार के लिए, सरकार की श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए काम जनता तक ले जाने के लिए और झूठी, निकम्मी, अहंकारी, तानाशाही सरकार की नीतियों को, गलत नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और हम इस मिशन को पूरा करेंगे। तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ताकत के रूप में उभरेगी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से तेलंगाना की जनता का आशीर्वाद लेगी और तेलंगाना की जनता को केसीआर साहब की तानाशाही सरकार से, जन विरोधी सरकार से मुक्ति दिलाएगी। केसीआर के कुशासन से, केसीआर के भाई भतीजावाद से, परिवारवाद से, वंशवाद से, अहंकार से, भ्रष्टाचार से, केसीआर के परिवार की लूट से तेलंगाना की जनता त्रस्त है। लेकिन केसीआर साहिब मस्त है और अपनी मस्ती में जी रहे हैं। उन्हें अहंकार की प्रकाष्ठा हो गई। उन्हें लगता है कि वो भ्रष्टाचार से इकट्ठे किए पैसे के बल पर, सत्ता के बल पर जो उन्होंने एक नई लंका बनाई है, उसके बल पर चुनाव के परिणामों में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन तेलंगाना की जनता ने तय कर रखा है कि अब तेलंगाना की जनता ने तय कर रखा है कि तेलंगाना से अब केसीआर साहिब का जाना तय है। और ये जो टीआरएस से बीआरएस बनी है, ये केसीआर साहब का रिटायरमेंट प्लान है। रिटायरमेंट प्लान, ये पैसा बांटा जा रहा है, तेलंगाना की जनता का पैसा बांटा जा रहा है। कभी किसानों को चेक के नाम पर, दूसरी पार्टियों को सहायता के नाम पर। और केसीआर साहिब ये भूल गए कि ये केसीआर साहिब, ये पैसा तेलंगाना की जनता का पैसा है, ये पैसा विकास का पैसा है, ये पैसा गरीबों को बेडरूम देने का पैसा है, ये पैसा दलित बंधु का पैसा है, ये पैसा सड़क बनाने का पैसा है। लेकिन इस पैसे का प्रयोग केसीआर साहब अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर रहे हैं, जिससे तेलंगाना के गरीब, तेलंगाना का मजदूर, तेलंगाना का एसटी, तेलंगाना का एससी, तेलंगाना का यूथ, तेलंगाना की महिला अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। केसीआर साहिब, ये अब जाना तय है। आपकी रिटायरमेंट का समय आ गया है। आपका ये षड्यंत्र, झूठ, फरेब आपको सत्ता में बचा नहीं सकता। ये जो नीचे एक आपके खिलाफ जनता में एक आक्रोश है,
जनता के अंदर आपके प्रति एक घृणा है, आक्रोश है। इस घृणा और आक्रोश को भारतीय जनता पार्टी ही हल कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ही एक सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी केवल व केवल केसीआर साहिब की बी टीम है। जो कैंडिडेट उनको अपनी पार्टी का हरवाना होता है वहां कांग्रेस का जितवाते हैं और बाद में उनको अपनी पार्टी बीआरएस उब्लिक टीआरएस में ले लेते हैं। इसलिए जनता को समझ आ चुका है कि केसीआर साहब को हराना है तो भाजपा को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार लानी है। जनता जितना केसीआर से घृणा करती है उतना ही मोदी साहब से प्यार करती है। उनकी गरीबों के प्रति जो नीतियां हैं उन पे प्यार करती है। इसलिए जनता डबल इंजन की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार लाएगी, आशीर्वाद देगी। ये मिशन 90 यानी उस आशीर्वाद का नाम है जो तेलंगाना की जनता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है।